आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच फोन पर कौन सी बातचीत हुई है। क्या कोई गठबंधन होने जा रहा है। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे शिवपाल यादव की नाराजगी जो है वो टिकट में बदल गई। और ये भी जानिए कि कांग्रेस क्या कह रही है समाजवादी पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात करते हैं राजा भैया और नरेश उत्तम पटेल की मुलाकात की। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं और कुंडा से विधायक हैं, कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के सबसे खास हुआ करते थे। निर्दलीय थे पर समर्थन सपा का हुआ करता था, मंत्री होते थे, इकलौते विधायक। उनके साथ एक और विधायक जो बाबागंज से अभी भी हैं, वो दो विधायकों के साथ मंत्री होते थे और बड़ा मंत्रालय, सीधा कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में। यहां तक कि अखिलेश यादव की जो आखिरी सरकार थी उसमें भी रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया बड़े पद पर थे, मंत्री थे, जेल मंत्री थे। लेकिन विवाद हुआ, विवाद ऐसा हुआ कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव ने अपने सारे धागे खोल दिए, कह सकते हैं सारे तंत्र लगा दिए। चुनाव हराने की कोशिश की गई और एक तगड़ा चुनाव राजा भैया के करीबी ही रहे, वहां से कुंडा से लड़ गए और ये सारी राजनीति चलती रही, बयानबाजी हुई। एक बार तो अखिलेश यादव ने कुंडा में यानी प्रतापगढ़ में जाकर ये कहा कि कौन राजा भैया, और ये भी कहा कि कुंडा में कुंडी लगानी है। राजा भैया भी लगातार पलटवार करते रहे। कभी ये कहा कि कोई कुंडा में कुंडी लगा नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा हुआ नहीं, ये हो, या फिर सदन में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाना। लेकिन खबर तब पलटी जब लखनऊ में मुलाकात हुई नरेश उत्तम पटेल, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजा भैया की। और सूत्रों की माने तो गठबंधन और राज्यसभा चुनाव के लिए बातचीत हुई। दरअसल राज्यसभा के चुनाव में तीसरे उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी को, अगर आप पल्लवी पटेल को बाहर भी रखते हैं, तब भी दो उम्मीदवारों की यानी 2 वोट की जरूरत है। और वो 2 वोट रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पास हैं, एक उनका खुद का और एक उनके सहयोगी विधायक का। तो ऐसे में राज्यसभा की सीट के साथ साथ लोकसभा में गठबंधन की बातचीत की खबर सामने आ रही। खबर बड़ी ये है कि अखिलेश यादव और राजा भैया में बातचीत हुई, सूत्र ये बताते हैं। और राजा भैया ने जो बात कही अखिलेश यादव से, वो बहुत बड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा कि 28 साल मैंने राजनीति की और उसमें 20 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूं। वो एक तरीके से अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी को अपना घर बताते नजर आए हैं। यानी बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच बातचीत बन सकती है और राज्यसभा में खेल पलट सकता है। लोकसभा में क्या होगा यह देखना दिलचस्प है, लेकिन राज्यसभा की तीसरी सीट समाजवादी पार्टी सिक्योर कर सकती है अगर राजा भैया इधर से उधर हो जाए। और ये मुलाकात काफी कुछ कह रही है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर। दूसरी खबर भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त राजनीति के खूब चर्चे में है, क्योंकि उन्होंने अपना जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी करना शुरू कर दिया है। तीसरी लिस्ट आई है और तीसरी लिस्ट में 5 नाम हैं। इन 5 नामों में कैराना से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया गया, बदायूं शिवपाल सिंह यादव को बनाया गया, बरेली से प्रवीण सिंह एरन को बनाया गया, हमीरपुर से अजयेंद्र सिंह राजपूत को और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। दिलचस्प बात यह कि बदायूं संशोधित है। दरअसल बदायूं में पहले जो उम्मीदवार थे वो थे धर्मेंद्र यादव और अब बदायूं में उम्मीदवार हैं शिवपाल सिंह यादव। क्यों? क्योंकि भाई साहब धर्मेंद्र यादव का पत्ता कट गया है, उन्हें बनाया गया है प्रभारी कन्नौज और आजमगढ़ का, और बदायूं से टिकट दे दिया गया शिवपाल यादव को। दरअसल बड़ी चर्चा थी, पहली सूची आई, यादव परिवार से 3 लोगों को टिकट मिला, डिंपल यादव, अक्षय यादव जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं, और धर्मेंद्र यादव को। शिवपाल यादव का नाम नहीं था। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस पर मजे लिए। उन्होंने कहा कि कम से कम चच्चू को तो टिकट दे देते, और अब चच्चू को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे थे इस बात को लेकर कि उनको कोई महत्व तो नहीं मिल रहा है, और लगातार इसी बात है जब से वो साथ में आए हैं। बहुत अच्छे रिश्ते अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीते सालों में नहीं रहे। उनकी अपनी अलग पार्टी थी, उन्होंने विलय किया मैनपुरी चुनाव के बाद। उसके बाद वो संगठन में धीरे धीरे घुल मिल रहे। ऐसे में इस नाराजगी को लेकर कहा गया कि उनके लिए आजमगढ़ की सीट बचाई गई थी, लेकिन सोर्सेस की माने तो शिवपाल यादव ने यह कहा कि आजमगढ़ से वो नहीं लड़ना चाहते। और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने सबसे विश्वस्त या कहें कि सबसे मजबूत जो उनके भाई हैं धर्मेंद्र यादव, जिन पर वो बहुत भरोसा करते हैं, और धर्मेंद्र यादव जो उनके साथ हमेशा डटे रहते हैं,
उनका बलिदान दिया और बदायूं से सीधे सीधे टिकट दे दिया है शिवपाल यादव को। दो तीर, एक तीर की स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनको कैसे हराया जाए, और दूसरा कि भाई साहब शिवपाल यादव को मनाया जाए। ये दोनों काम किए गए। अब सवाल उठता है कि धर्मेंद्र यादव का क्या होगा। दरअसल धर्मेंद्र यादव को बनाया गया है प्रभारी, उनको कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। चर्चा यह है कि इनमें से किसी एक सीट पर धर्मेंद्र यादव को उतारा भी जा सकता है। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ते हैं तो आजमगढ़ जा सकते हैं धर्मेंद्र यादव, या धर्मेंद्र यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव उन्हें अपनी सीट देना चाह रहे हैं, यानी कि चाहे वो कन्नौज हो या आजमगढ़ हो। और अगर दोनों सीट पर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो संकेत ये भी है कि आप मेरे सबसे विश्वस्त हैं, आप मेरा चुनाव देखेंगे, मैं पूरी पॉलिटिक्स करूंगा, आप मेरा चुनाव देखेंगे। और साथ ही साथ चर्चा अब राजनीतिक गलियारे में ये भी हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दी, उन्होंने विधान परिषद यानी कि वो एमएलसी थे उस पद से इस्तीफा दे दिया है। वो सीट भी खाली है और जिसे सपा भरेगी। तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव के लिए मौका बन सकता है, वो एमएलसी भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव उन्हें कोई ना कोई पद देंगे, इस बात की चर्चा तेज है। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने लगातार बदायूं में अपनी तैयारी की थी और अब बदायूं में लड़ते नजर आएंगे शिवपाल यादव। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। जो ये तीसरी लिस्ट आई है उस पर विवाद भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तरीके से खूब रस्साकसी चल रही है। कभी कहा जा रहा है गठबंधन टूट गया, तो कभी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन बचा है, बातचीत जारी है, अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। फिर बयानबाजी कि नहीं, बातचीत आखिरी दौर में। इस बीच में तीसरी लिस्ट आ जाती है और इस लिस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं कांग्रेस के अनिल यादव। अनिल यादव जो कि संगठन में सचिव भी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया। अनिल यादव ने लिखा, यूपी के दलित पिछड़े मुसलमान इस हरकत को देख रहे हैं। रोज रोज नई लिस्ट जारी करके गठबंधन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। अंदर खाने समाजवादी पार्टी के नेता सीटों पर सहमति जताते हैं, फिर लिस्ट जारी कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के दोस्तों, दुष्यंत कुमार की लाइन लिख कर रख लीजिए, काम आएगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अनिल यादव का यह बयान कहीं ना कहीं एक जवाब माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि जयराम रमेश और केशव वेणुगोपाल ये कहते नजर आए हैं कि अभी गठबंधन टूटा नहीं है, बातचीत आखिरी दौर में है, कभी भी कोई फैसला हो सकता है। और मुरादाबाद तक, यानी कि आपको बताएं कि अभी जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है वो लखनऊ पहुंची है, वहां से निकलेगी, उसके बाद कानपुर जाएगी और कानपुर से ब्रेक होगा, उसके बाद आगे 2 दिन के बाद ये यात्रा शुरू होगी और फिर मुरादाबाद जाएगी। तो माना जा रहा है कि मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते चीज़ों को सॉर्ट किया जाएगा और हो सकता है कि अखिलेश यादव मुरादाबाद में शामिल हो। हालांकि समाजवादी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी चर्चा है। इस चर्चा में जरा आप जयराम रमेश का वो आशावान बयान भी सुनिए कि अखिलेश यादव आएंगे। जयराम रमेश जी, बात जो निकलकर सामने आ रही है सूत्रों से कि इंडिया अलायंस जो है टूट गया है उत्तर प्रदेश में और बातचीत खत्म हो गई। बिल्कुल टूटा नहीं है, बातचीत खत्म नहीं हुआ है। आप बार बार गलत हेडलाइन चला रहे हैं। बातचीत चल रहा है, सीट के बारे में बातचीत चल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे हैं। अंतिम रूप दिया जाएगा, कुछ ही दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और आप देखेंगे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों लड़ेगी और हमें सफलता हम जरूर हासिल करेंगे। ये जो मुरादाबाद और बरेली की सीटों की बात चल रही है, बलिया की सीटों नहीं, मैं 1-2 सीटों के बारे में नहीं बोलूँगा। ये बातचीत हमारे वरिष्ठ नेता, उनके वरिष्ठ नेता बातचीत कर रहे हैं, उन पर छोड़ दीजिएगा। अंतिम रूप दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है, इसका मैं पूरा और स्पष्ट खंडन करना चाहता हूँ। मजबूत है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और हम दोनों का मकसद एक ही है कि बीजेपी को हराना। सर, अभी जो अखिलेश यादव अमेठी में और रायबरेली में शामिल होने की बात कही थी, बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में और 3.5 दिन बाकी हैं। आज दोपहर बाकी है, कल सुबह 2 बजे तक हम लखनऊ और कानपुर में हैं। 24 तारीख को और 25 तारीख को मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, आगरा में है। हमारे राजनीति में 3 दिन बड़े लंबे समय का होता है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव आए ना आए लगातार लिस्ट जारी कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन बचा रहेगा, क्या यूपी में इंडिया गठबंधन बचा रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि दोनों पार्टियों के पास मजबूरी है
एक तरफ कांग्रेस के साथ मजबूरी ये है कि वो 80 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ेगी, तो उसे समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है, संगठन में ज़रूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना संगठन है। वहीं मुस्लिम वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव है कि वो कैसे मुस्लिम को अपने साथ रखे, क्योंकि अभी तक जो 31 लोगों की सूची जारी है उसमें सिर्फ 3 मुस्लिम को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस के साथ एक लीनिंग नजर आ रही है मुसलमान वोटों की, तो वो भी एक दबाव का काम कर रही है। अब देखना यह है गठबंधन बसता है या नहीं बसता है, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।